Hello friends, Color School Halol presenting this video for standard ninth English medium. Friends, the lesson number 2 is taken from the book Behind the Sound of Music. From that, part number 1 is about Alvin Glennie. Alvin Glennie is a central character of this lesson. In this lesson, we will discussion about Alvin Glennie. एल्विन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एल्विन ग्लेनी जो है वो साउंड को सुनती है बिना सुने। कैसे सुनती होगी? बराबर वो एक कह सकते हैं कि वो हमारी एक क्यूरियोसिटी की बात है। हु इज़ एल्विन ग्लेनी? क्या उसके साथ हुआ था? वो किस तरीके से उसने लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट है वो लिए थे? एवरीथिंग वी विल सी इन दिस चैप्टर। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने उससे उसके सुनने की शक्ति जो थी वो उससे छीन ली थी, लेकिन बदले में उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया था। वॉट वी हियर, हम जो सुनते हैं, शी फील्स, वो उसे फील करती थी। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम जो फील करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा डीपली वो करती थी। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्रेस करती है। तो यहाँ पे ये जो लाइन्स है, दिस सेंटेंसेस, ठीक है, ये जो लाइन है वो किसके बारे में बोले गए हैं? एल्विन ग्लेनी के बारे में बात की गई है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story। अब यहाँ पे रीड ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन, नीचे जो एक लेसन दिया गया है वो एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है कि जो फिजिकली डिसेबल थी, कि जो सुन नहीं सकती थी। इन स्पाइट ऑफ दैट शी विल गेट अचीवमेंट इन हर लाइफ इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो किस तरीके से अपनी लाइफ को उसने सक्सेस बनाया। एक पर्सन की सक्सेसफुल स्टोरी है जो फिजिकली हैंडीकैप था। ठीक है, शी कैन नॉट हियर, ओके, वो सुन नहीं सकती थी। इन स्पाइट ऑफ दैट शी बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन हर लाइफ। हाउ? लेट्स सी। रश आवर क्राउड जस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर क्राउड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जॉस्टल, जॉस्टल का मतलब होता है पुश रफली, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। दिस सेंटेंस इज अबाउट द लोकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन। ठीक है, जहाँ पे अ पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड, खास करके एक अंडरग्राउंड ट्रेन जो थी प्लेटफॉर्म, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा भीड़ में ये लड़की खड़ी थी। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब स्मॉल एंड थीन, बराबर एक छोटी सी पतली सी दुबली सी लड़की थी। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो 17 साल की थी लेकिन उससे भी कम एज की वो दिख रही थी। वॉज नर्वस, वो कैसा फील कर रही थी? नर्वस फील करती। यट एक्साइटेड, फिर भी वो एक्साइटेड थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, तो वो फील कर सकती थी। फेल्ट मतलब पास्ट टेंस है, किसका? फील का। तो वो वाइब्रेशन जो था उसको फील कर सकती थी जो आने वाली ट्रेन थी उसके। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। अब ये उसका पहला दिन था। कहाँ पे? प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रसिद्ध जो होता है, बहुत ही फेमस जो होता है, प्रतिष्ठित जो होता है, उसको कहा जाता है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो लंदन के अंदर आया हुआ है। एंड डंटिंग इनफ फॉर एनी लॉन्गर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म। डंटिंग का मीनिंग क्या बताया गया है? फाइटनिंग मतलब वो थोड़ी सी घबराई हुई भी थी, क्योंकि एक वो टीन एज थी। टीन एज मतलब कि 16 साल की एक लड़की थी, और वो कहाँ से थी? स्कॉटिश से थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन ये जो म्यूजिशियंस थी, एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, मतलब कि एक उम्मीद जगाने वाली म्यूजिशियन थी जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाहती थी। वो इससे भी बहुत बड़े बड़े चैलेंज अपनी लाइफ के अंदर ले चुकी थी और लेने भी वाली थी। शी वॉज परफॉर्मली डैप, क्योंकि वो प्रोफाउंडली, क्योंकि वो पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या थी? डेप थी। एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, बराबर। एस्पायरिंग
एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब होता है अ पर्सन जिसको म्यूजिशियन बनना ही होता है एनी हाउ इन एनी हाउ कंडीशन, कोई भी तरीके की सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए लाइफ में, तो उसे म्यूजिशियन बनना ही था। शी वॉज वेरी डिटरमाइंड पर्सन, ठीक है, लेकिन वो परफाउंडली डेफ थी, पूरी तरीके से कंप्लीटली वो क्या थी, डेफ थी, बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी। एल्विन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 year old एल्विन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर उसको रिमेंबर करते हुए बताती है कि उसने नोटिस किया कि क्या कुछ गलत हो रहा है, जब उसको पता चला कि 8 साल की जब उसकी एज थी एट दैट टाइम एल्विन जो है वो क्या कर रही थी, पियानो प्ले कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, और उन्होंने उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया उसका नाम लेके, एंड शी डिडंट मूव, लेकिन उसने जरा भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो वहाँ से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज, तो उसकी मदर बताती है कि मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ, शी हैडंट हियर, कि वो अब नहीं सुन रही है। सेज इजाबेल ग्लेनी, जो इजाबेल ग्लेनी इज़ अ नेम ऑफ एल्विन ग्लेनीस मदर, इजाबेल ग्लेनी एल्विन ग्लेनी की माँ का नाम है। फॉर अ क्वाइट अ वाइल एल्विन मैनेज टू काउंसिल फॉर अ ग्रोविंग डेफनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कई दिनों तक एल्विन ग्लेनी ने मैनेज किया कि भाई वो छुपा सके किसको, अपनी डेफनेस को अपने फ्रेंड से और अपने टीचर से, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो ज़्यादा दिनों तक छुपी रहे ऐसी नहीं थी। बट बाई द टाइम शी वॉज 11, जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स बट बाय द टाइम शी वॉज 11, जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैज़ डिटेरियोरेटेड, बराबर है, उसके जो मार्क्स है वो कम होने लगे। पहले अच्छे मार्क्स लेके आती थी, अब धीरे 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 वो डाउन होने लगी रिजल्ट के अंदर, स्टडी के अंदर। एंड हर headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। उसका जो हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब कि उसकी जो प्रिंसिपल थी, उसने उसके पेरेंट्स को अर्ज किया, रिक्वेस्ट की, समझाया कि आप उसको जो है वो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अब क्या हुआ, इम्पायर्ड का मीनिंग दिया हुआ है वीकेंड, तो बाद में पता चला कि उसकी जो सुनने की शक्ति जो है वो अब धीरे धीरे डैमेज होने लगी है, और वो धीरे धीरे उसके नर्व, मतलब जो सुनने की जो नर्व डैमेज, मतलब कि जो उसकी जो श्रवण शक्ति है, सुनने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। दे वर एडवाइज दैट, दे वर मीन्स उसके जो टीचर्स थे, उसके जो प्रिंसिपल्स था, उसका जो स्कूल का जो स्टाफ था, उसने एडवाइस किया कि शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड, उसको एक सुनने की जो मशीन आती है वो उसको फिट कर दी जाए, एंड सेंड टू द स्कूल फॉर द डेफ, और बहरे लोगों के स्कूल में उसको भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडन लुक्ड ब्लैक सेज एल्विन, एल्विन ने कहा अचानक से मेरी ज़िंदगी में सब अंधेरा छा गया। अब 11 साल की उम्र में अचानक से पता चले कि आप ज़िंदगी में अब कभी भी नहीं सुन सकते हो, बराबर, फॉर एवर आप क्या हो जाने वाले हो, डेफ हो जाने वाले हो। तो उस बच्चे की जो मानसिकता है, मेंटालिटी है, उसके ऊपर क्या असर हुई होगी वो हम सोच सकते हैं। तो एल्विन कहती है कि उसकी लाइफ में अचानक से सब क्या हो गया, ब्लैक हो गया, अंधेरा छा गया उसकी लाइफ में, बराबर है। बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एल्विन जो थी वो हार माने ऐसी नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, वो एक डिटरमाइंड पर्सन थी। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है कि जो अपने इरादों में पक्के होते हैं, ऐसे पर्सन को डिटरमाइंड पर्सन कहा जाता है। तो वो अपने इरादों में पक्की थी, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, के उसको एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। एंड परस्यू टू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसने शुरू कर दिया म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट लेना। ऑन द डे one day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि एक लड़की जो थी वो xylophone बजा रही थी। xylophone is a musical instrument. Here given the picture of the xylophone, a musical instrument with a row of wooden bars ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, बराबर, अलग अलग लेंथ के अंदर वुडन मतलब लकड़े के बार होते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से अरेंज किया गया होता है, और जिसको बजाना होता है ड्रम जैसे, बराबर, जिसके अंदर से म्यूज़िक निकलता है। दैट इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज xylophone।
तो उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने सोचा कि मुझे भी ये बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज़्यादातर जो टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया कि उसकी जो उम्मीद थी, उसका जो हौसला था, उसको तोड़ने की कोशिश की। बट लेकिन परक्यूजनलिस्ट रॉन फॉब्रेस, परक्यूजनलिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु प्ले विद द ड्रम, द तबला एट्सेट्रा, बराबर, तबला और ड्रम बजाने वाला जो म्यूज़िक का एक कह सकते हो जो टीचर होगा, रॉन फॉर्बस, जिसका नाम है स्पॉटेड हर पोटेंशियल, जिसने उसके पोटेंशियल को पहचान लिया, उसकी जो हिम्मत थी उसको। पोटेंशियल का मतलब क्या है? अ क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, बराबर, उसके अंदर, इंसान के अंदर छुपी हुई जो खासियत होती है, एबिलिटी होती है, कोई काम करने की जो शक्ति होती है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। तो रॉन फॉर्बस को उसका जो पोटेंशियल था वो पता चल गया और उसने सोचा कि ये लड़की जो है वो कुछ अच्छा अचीव करेगी उसकी लाइफ में। और आफ्टर दैट ही सपोर्टेड हर। ही बिगन बाय टर्निंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, बराबर, उसने क्या किया कि 2 बड़े से ड्रम थे उसको अलग अलग नोट के ऊपर बजाए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, उसने कहा कि तुम अपने कान से सुनने की कोशिश मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से उसको महसूस करने की कोशिश करो। सेज एल्विन, एल्विन भी ऐसा कहती है। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील the higher drum from the breast up and the lower drum from the breast down। अचानक से एल्विन को रियलाइज होने लगा कि जो ड्रम के जो हायर ड्रम मतलब कि जो जोर से बजने वाला जो ड्रम होता है उसको वो अपने जो द वेस्ट अप मतलब कि कमर के ऊपर के हिस्से से फील कर सकती थी, और लोअर ड्रम जो बजता था उसको वो कमर के नीचे वाले हिस्से से फील कर सकती थी। फॉर्बस रिपीटेड दिस द एक्सरसाइज, फॉर्बस ने ये एक्सरसाइज कई बार रिपीट की और उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये करना है और उसको प्रैक्टिस करवाई। एंड सून एल्विन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नॉट्स इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और धीरे धीरे बहुत ही जल्दी एक टाइम ऐसा आया कि एल्विन ने डिस्कवर्ड किया कि सी कुड सेंस, वो फील कर सकती है सर्टेन नोट्स इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है उससे वो जो ये म्यूज़िक है उसको फील कर सकती। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, वो क्या कहती है कि मुझे अपना माइंड और बॉडी जो है वो दोनों को ओपन रखना है कि मुझे म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक के जो साउंड है उसके वाइब्रेशन है उसको फील करना है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो है वो क्या करेगा, जो उसका पक्का इरादा है और उसका जो हार्ड वर्क है वो काम करेगा। मतलब अ पर्सन who wants to get achieve something in his or her life if he determined at once, अगर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है और वो completely determine हो जाता है उस वर्क को लेकर, तो वो उसे कैसे भी सिचुएशन में कंप्लीट कर सकता है, ऐसा एल्विन ग्लेनी का मानना है। और ये उसका लाइव एग्जाम्पल है, बराबर, कि एक बहरी लड़की जो म्यूज़िक सीख सकती है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद तो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी मुड़ के नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, 16 साल की उम्र में तो उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, और उस टाइम पे उसकी एज कितनी थी? ओनली 16 ईयर्स। शी हैड डिसाइडेड टू मेक अ म्यूज़िक हर लाइफ, उसने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपना लाइफ बनाएगी। मतलब एवरीवेयर म्यूज़िक इज़ देयर इन टू हर। शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy। Oriented का मतलब होता है give a short performance so that the डायरेक्टर could decide whether she was good enough, बराबर, उसने एक ऑडिशन, हम कहते हैं ना ऑडिशन, तो उसने एक ऑडिशन दिया जिसके अंदर एक शॉर्ट ऑडिशन दिया, परफॉर्मेंस दिया, जिसमें राइटर ने उसके जो
परफॉर्मेंस को देखकर उसकी जो पोटेंशियलिटी थी उसको पहचान लिया, जो कहाँ पे दिया था, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कहाँ पे आया हुआ है, लंदन के अंदर, और स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, और उसने हाईएस्ट मार्क अचीव किए इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। एकेडमी की हिस्ट्री में अब तक कोई भी इतने मार्क्स नहीं लाया था जितनी एल्विन लेके आई थी उस टेस्ट के अंदर। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रियल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे 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 वो ऑर्केस्ट्रियल वर्क के साथ अपने खुद के अकेली के परफॉर्मेंस भी करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल का जो कोर्स था उसका जब तक एंड होता, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल का उसका जो स्टडी पीरियड था, लर्निंग टाइम पीरियड था, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड शी गॉट एवरी ईच एंड एवरी मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड इन द फील्ड ऑफ द म्यूजिक। ठीक है, and for all this Alvin won't accept any hint of heroic achievement, और ये जो भी अचीव किया उसके लिए एल्विन नहीं ऐसा मानती थी कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उसने हासिल कर ली हो। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, एंड नो वेयर आर यू गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल बी गेट देयर, तो आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचोगे। बराबर, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता आप चुन रहे हो और उस पर कितनी मेहनत आपको करनी है, तो डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल। एंड शी गॉट राइट ऑन टू द टॉप, और वो टॉप पे पहुंच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टी प्रिक्योजनलिस्ट विथ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। बराबर है कि यहाँ पे क्या बताया गया है, और उसने अपनी लाइफ के अंदर दुनिया के बड़े बड़े ऐसे मास्टर लोग जो थे और उनके साथ काम किया, और बहुत सारी जो इंस्ट्रूमेंट थी म्यूज़िकल, 1000 ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो काम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ वो काम करती थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो शेड्यूल था वो बहुत ही हैक्टिक का मतलब क्या होता है कि थक जाता है इंसान कि इतना सारा काम वो लेके बैठी थी, उसका शेड्यूल ही इतना हैक्टिक था। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और ये चमत्कार, इंट्रिग्यूइंग का मतलब क्या होता है, इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है फैस्किनेटिंग एंड क्यूरियस। हम इसी चीज़ को क्यूरियोसिटी से देखते हैं कि भाई बहुत ऐसा मज़ा आता है कि कोई पर्सन जो है वो विदाउट हियरिंग, बिना सुने वो कैसे म्यूज़िक बजाता होगा। इन आवर्स 2 hours डिस्कशन, अब यहाँ पे जो एक इंटरव्यूअर है वो बता रही है, ये राइटर जो है वो बता रही है कि हमने 2 घंटे तक डिस्कस किया। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, वो सुन नहीं सकती थी। इन स्पाइट ऑफ दैट शी डिडंट मिस द वर्ड, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, और वो ये बोलकर हंस पड़ी कि जो इंसान बहुत गहरी दाढ़ी रखता है, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, तो वो गहरी दाढ़ी होती है तो मुझे तकलीफ होती है कि वो क्या बोल रहा है वो सुनने में, और ऐसा बोलकर वो हंसने लगी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, खाली हम लोग लिप्स नहीं देखते हैं, इट्स द होल फेस, पूरा चेहरा हमें देखना होता है, स्पेशली द आइज, और ख़ास करके आँखों को। शी स्पीक फ्लूलेसली विथ अ स्कॉटिश स्लिट, और वो फ्लूलेसली विदाउट फॉल्ट और अ मिस्टेक, बराबर बिना गलती के या मिस्टेक के वो स्कॉटिश लिटरेचर बोल लेती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज, उसने कहा कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल की एज तक सुन सकती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि उसने कैसे मैनेज किया कि फ्रेंच को और जापानीज 2 लैंग्वेज के ऊपर उसने किस तरीके से मास्टरी अचीव की, ये मुझे नहीं पता है। दिस सेंटेंस इज फ्रॉम द इंटरव्यूअर who wrote this lesson. As for music, she explained, म्यूज़िक के लिए वो बताती है, it pour in through every part of my body, मेरे बॉडी के हर पार्ट के अंदर म्यूज़िक बह रहा है। It tingles in the skin, मेरी जो स्किन है उसके अंदर है। माई चिक बोन्स, मेरे गाल के अंदर है। एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों के अंदर भी है। वैन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन प्ले करती थी, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप
द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप। तो वो उसकी जो उंगलियां होती है उसका जो टॉप वाला हिस्सा होता है वहाँ से उस म्यूज़िक को सेंस कर सकती थी कि क्या नोट पे वो बज रहा है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम बजाती थी, शी कैन फील द रिजोमनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और रिजोमनेंस का मतलब होता है इकोज ऑफ अ साउंड, बराबर। उसका जो साउंड होता है वो अपनी बॉडी के अंदर फील कर सकती थी ड्रम का। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, जब वो वुडन मतलब लकड़े से बने प्लेटफॉर्म पे जब वो ड्रम परफॉर्म करने के लिए चढ़ती थी, शी रिमूव्स हर शूज़, तो अपने शूज़ निकाल दी थी। क्यों निकाल देती थी? क्योंकि वो अपने पैरों से उसको फील करती थी। शो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर, क्योंकि उसके जो वाइब्रेशन होते थे ड्रम के वो उसकी बॉडी के अंदर, उसके बैर फिट का मतलब क्या होता है कि बिना चप्पल, शूज़ या स्लीपर पहने हुए जो पैर होते, खुले पैर, दैट इज़ कॉल्ड बैर फिट। एंड अप हर लेग्स, और लेग्स के ऊपर से वो उस म्यूज़िक को फील करती थी, सेंस करती थी। Not surprisingly, Alvin delighted her audience in 1991. She was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award। और किसी को ये सरप्राइज नहीं था, सब लोग ये सुनकर खुश हुए थे, उसकी ऑडियंस, उसके फ़ैन ये सुनकर बहुत ही खुश हुए थे कि 1991 के अंदर उसको एक अवार्ड दिया गया था, जो अवार्ड था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का। 1991 में किसको मिला था? एल्विन ग्लेनी को मिला था। सेस मास्टर परक्यूजनलिस्ट जेम्स ब्लेड्स, तो जेम्स ब्लेड करके एक म्यूज़िक का मास्टर था, उसने कहा था गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति छीन ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसने उसको, भगवान ने उसको कुछ खास दिया है। वॉट वी हियर, हम जो सुनते हैं, शी फील्स, वो उसको फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कई गुना ज़्यादा। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है। एल्विन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोलिक। वर्कोलिक मीन्स अ पर्सन who finds out difficult to stop working, एक ऐसा पर्सन के जिसको काम करना ही अच्छा लगता है, पूरे दिन के 24 घंटों में से जितने टाइम वो जागती थी वो खाली खाली काम ही करती थी, उसको इतना ज़्यादा क्रेज़ था काम करने का म्यूज़िक के ऊपर, तो उसको वर्कोलिक, अपने आप को वो वर्कोलिक मानती थी कि हद से ज़्यादा उसको काम करना पसंद था। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम चाहिए। ऑफन हार्डर देन अ क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा वो मेहनत करती थी, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मियस, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड थे वो बहुत ज़्यादा मिले थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्ट्रास्ट ऑन कॉन्सर्ट, सॉरी, तो जो रेगुलर उसके कॉन्सर्ट होते थे, कॉन्सर्ट मीन्स अ लाइव प्रोग्राम, बराबर, उसके जो प्रोग्राम होते थे, उसके अलावा एल्विन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन अ प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, बराबर, जेल, प्रिजन का मतलब क्या होता है? जेल, और हॉस्पिटल के अंदर भी वो फ्री कंसल्ट करती थी। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और उसने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यंग म्यूजिशियन को दिया था, उनके क्लासेस लेने जाती थी। एंड रिचन ऑफ द बिथोनियन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचन जो थे वो बिथोनियन फंड जो बहरे बच्चों के लिए संस्था है, उन्होंने कहा था शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन, वो एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और वो देखते हैं कि वो आज किस जगह पे है, एक ना एक दिन वो भी उस जगह पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। और एल्विन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लीस्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एल्विन ग्लेनी ने अपनी लाइफ में इतना अचीव कर लिया था कि उसकी डबल एज के लोग भी अचीव नहीं कर पाए थे। शी हैज़ ब्रॉट अ परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उसने ऑर्केस्ट्रा से भी आगे बढ़कर म्यूज़िक को लेके गई थी। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने ये साबित कर दिया था
कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, वो एक ऐसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा थी, हु आर हैंडीकैप्ड, जो अपाहिज थे, पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसको देखते थे, एंड से कहते थे, इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, तो मैं हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लिस्ट शी हैज़, लेकिन इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन द इनॉर्मियस प्लेजर टू द मिलियंस, ये अपना अचीव किया वो तो ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसने हज़ारों लोगों को, मिलियंस, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को खुशियाँ दी थी, बराबर है। तो डेबोरेथ कॉवली जो थी वो इस लेसन का उसने जो प्रेजेंट है वो किया है, उसने राइटिंग की है एल्विन ग्लेनी की लाइफ के ऊपर, उसने जो इंटरव्यू लिया, वट एवर सी डिस्कवर्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द एल्विन ग्लेनी के एट द एज ऑफ 11, जो एक लड़की जो कम्प्लीटली डेफ हो जाती है, शी गॉट द अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, और वो किस तरीके से इंटरनेशनल स्टार बनती है इन स्पाइट ऑफ द डेफनेस, बहरापन होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ के अंदर क्या सक्सेसफुल हो जाती है, किस तरीके से अचीवमेंट लेती है, एवरीथिंग इज़ इंस्पिरेशन फॉर द पीपल, बराबर है। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द एल्विन ग्लेनी हु प्ले द जाइलोफोन, ठीक है, वो जाइलोफोन प्ले कर रही है, शी कुडंट हियर एनीथिंग, बराबर, वो कुछ भी सुन नहीं सकती थी, बट शी फील द साउंड बाय हार्ट, बराबर वो। तो ये जो थी वो एल्विन ग्लेनी, हमारा लेसन जो था साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1, एल्विन ग्लेनी जो साउंड को अपने हार्ट से क्या करती थी, फील करती थी। तो एक इंस्पिरेशन लेसन है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड दिस लेसन आई विल सेंड यू, you have to write down in your notebook. In our next video we will discuss further about part 2. Okay,